हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबों का एबीसी एकेडमी पर। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में विश्व का भूगोल देखने वाले हैं, जो कि खान सर का नोट्स है आज का। यह आप में से जो भी लोग इस तरह का और भी क्लास देखना चाहते हैं, आप लोग प्लेलिस्ट आकर जरूर चेक कर लीजिएगा। अगर आप इन सब में से किसी भी जॉब की तैयारी कर रहे हैं, आपको पता है आज का यह क्लास आपके लिए काफ़ी ज़बरदस्त है। खास करके अगर आप बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग प्लेलिस्ट आकर चेक कर लीजिएगा। आपके लिए ढेर सारा क्लास अवेलेबल है। आज के इस क्लास में टोटल 100 क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। आप लोग ध्यान रखें, इसमें आपको 200 क्वेश्चंस देखना है, यानी कि आज का जो यह क्लास है इसमें टोटल 200 क्वेश्चंस है, बट आज के इस क्लास में 100 क्वेश्चंस को ही देखने वाले हैं। और इसका पार्ट सेकेंड जो है आपको यहाँ पे थंबनेल शो करेगा, आप उसे भी ज़रूर देख लीजिएगा। आप में से जो भी लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर जानते हैं, कमेंट करके बताइए। यह सवाल आपके लिए है, काफ़ी ईजी क्वेश्चन है। बिग बैंग सिद्धांत निम्नलिखित के उद्भव की व्याख्या करता है। किसका व्याख्या करता है? वन लिख करके कमेंट करके जल्दी से बताइए क्या होगा राइट आंसर। नंबर सेकेंड देखिए, सुपरनोवा क्या है? सुपरनोवा एक मृतप्राय तारा है। सुपरनोवा क्या है? एक मृतप्राय तारा होता है सुपरनोवा। नंबर थर्ड है, आकाशगंगा जिसे आप मिल्की वे कहते हो, वर्गीकृत की गई है। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर है। सर्पिलाकार गैलेक्सी के रूप में आकाशगंगा वर्गीकृत की गई है, सर्पिलाकार गैलेक्सी के रूप में। हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को समय लगता है। कितना समय लगता है? यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 25 करोड़ वर्ष लगता है हमारे आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को। ठीक है, सूर्य को समय यहाँ पे हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर। नंबर 5 है, तारे का रंग सूचक होता है। तारे का रंग किस चीज़ का सूचक होता है? उसके ताप को ये दर्शाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तारे का रंग। नंबर 6 है, वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं, ग्रसित होते हैं, वह क्या कहलाता है? इसे आप अच्छे से जानते हैं, चंद्रशेखर सीमा कहा जाता है। ए राइट आंसर। ब्लैक होल की जानकारी सबसे पहले किसने दिया था? ऑप्शन नंबर सी, एस चंद्रशेखर के द्वारा ब्लैक होल की जानकारी सबसे पहले दी गई थी। महाविस्फोट सिद्धांत संबंधित है, किससे संबंधित है? यहाँ पे बी आपको राइट आंसर याद रख लेना है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है महाविस्फोट सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, तारे के कारण घटित आकाशीय परिघटना है। ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे बी बताना है, कृष्ण विवर। तारे के कारण घटित आकाशीय परिघटना कौन सी है? कृष्ण विवर हो जाएगा। एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित ताराओं का जो समूह है यह क्या कहलाता है? नक्षत्र। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित ताराओं का समूह को क्या कहते हैं? नक्षत्र कहते हैं। नंबर 11 है, हब्बल अंतरिक्ष टेलीस्कोप ने पहली बार एक दूरस्थ तारे के सतह की छाया भेजी। तारे का नाम आपसे पूछा गया है, यहाँ पे आपको सी बताना है। बीटलग्यूस सही जवाब हो जाएगा। हब्बल अंतरिक्ष टेलीस्कोप ने पहली बार एक दूरस्थ तारे के सतह की छाया भेजी। तारे का नाम क्या है? बीटलग्यूस है। निम्नांकित में से कौन अंतरिक्ष में नहीं पाया जाता है? अंतरिक्ष में पल्सर है, बीटर स्टार है, क्वेसर है, लेकिन ब्लैक होल नहीं है। 12 का राइट आंसर। नहीं, एक मिनट, यहाँ पे क्या पूछा है? अंतरिक्ष में नहीं पाया जाता है ना, तो यहाँ पे ब्रिटल स्टार होगा, नहीं पाया जाता है ना, ब्रिटल स्टार नहीं पाया जाता है। 12 का बी राइट आंसर होगा। पल्सर, ब्लैक होल और क्वेसर तो पाया ही जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित कथन पर ध्यान दीजिए और बताइए कि इन कथनों में से क्या क्या कथन है जो सही आपको दिख रहा है। तो देखिए, पहला नंबर कह रहा है आकाश स्याह काला है, सही है। तारे टिमटिमाते नहीं है, यह भी कथन बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे पहला दूसरा सही है। नंबर तीसरा कह रहा है अंतरिक्ष यान के बाहर का ताप पृथ्वी के तल के ताप से कहीं अधिक है, यह गलत हो जाएगा। पहला और दूसरा सही है। ऑप्शन नंबर 13 का बी राइट आंसर टिक करना होगा। नंबर 14 एक प्रकाश वर्ष इकाई है, किसका इकाई है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश वर्ष दूरी का इकाई होता है। तारों के मध्य में दूरी ज्ञात करने की इकाई कौन सी है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रकाश वर्ष। बताइए नंबर 16 में कि यदि एक प्रेक्षक तारों को क्षितिज से लंबवत उठते देखते हैं तो वह अवस्थित होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। कहाँ पर? विषुवत रेखा पर, सही जवाब हो जाएगा। नंबर 17 बताइए कि एक व्यक्ति काली अंधेरी रात में रेगिस्तान में अकेला खड़ा था, उसे अपने गांव जाना था जो वहां से पूर्व में 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। उसके पास दिशा ज्ञान के लिए कोई भी यंत्र नहीं था, पर उसने ध्रुव तारे को पहचान लिया। अब उसको गांव पहुंचने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मार्ग अपनाना अधिकतम सुविधाजनक रहेगा? तो उसे किस तरफ
ऑप्शन नंबर सी, ध्रुव के तारों की बाईं ओर रख कर चले, ध्रुव के तारों को अपने बाईं ओर रख कर चलेगा, अपने गांव पहुंच जाएगा। जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वह कौन सा है? ऑप्शन ए, सप्तऋषि। जिस तारेमंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करता है उसे सप्तऋषि कहते हैं। निम्नांकित में से कौन अंतरिक्ष शब्दावली से संबंधित नहीं है? बताइए। टेलीमीटरिंग है, भारहीनता भी है, सिस लूनर भी है, लेकिन बाइट नहीं है। अंतरिक्ष से यह संबंधित नहीं है। कौन सा? बाइट। यहाँ पे आपको पता होगा बाइट जो है कंप्यूटर वगैरह से जुड़ा हुआ है। हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल है? यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर सी याद रख लेना है, 89। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन खगोलीय वस्तु नहीं है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कृष्ण मास्टर जो है ना, ये खगोलीय वस्तु नहीं है। बाद बाकी भंगुर तारा, क्वासर, पल्सर, ये सारे खगोलीय वस्तु हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह है जो सौरमंडल का नहीं है? यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर, देखिए, बुध है, शुक्र है, शनि को आप जानते हो, लेकिन फ्लोरिडा नहीं है। ऑप्शन नंबर बी आपको टिक कर देना है। नंबर 23 में यहाँ पे कौन सा कह रहा है कि सुमेलित नहीं है? बताइए। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कह रहा है बृहस्पति, सौरमंडल का सर्वाधिक छोटा ग्रह बुध हो जाएगा, सौरमंडल का सर्वाधिक चमकीला ग्रह शुक्र है, सौरमंडल का मंदतम गति वाला ग्रह कह रहा है मंगल है, मंगल नहीं होकर के यहाँ पे क्या होगा? शनि हो जाएगा। सही जवाब आपको ये ध्यान रख लेना है, 23 का डी राइट आंसर है। नंबर 24, कौन सा है जो सौरमंडल का भाग नहीं है? क्षुद्र ग्रह है, धूमकेतु है, निहारिका नहीं होगा। यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करता है? ये ऑप्शन इसके लिए आपको बताना होगा, कोपरनिकस, डी राइट आंसर हो जाएगा। किस वैज्ञानिक ने पहली बार कहा था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है और पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु नहीं है? सबसे पहले ये कहा गया था कोपरनिकस के ही द्वारा, बी राइट आंसर है। हमारे सौर परिवार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बताएं। नंबर फर्स्ट कह रहा है कि हमारे सौर परिवार के सभी ग्रहों में पृथ्वी सघनतम वाला है, यह सही है, यानी कि ए आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। सौर मंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? 28 का राइट आंसर हो जाएगा। टोटल 9 ग्रह था, ठीक है। ग्रहों के बारे में निम्न में से क्या है जो सत्य है? ये अप्रकाशमान होते हुए भी चमकते हैं, आपको ध्यान रख लेना है सूर्य की सहायता से। वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है वह कौन थे? सी राइट आंसर, कोपरनिकस। सूर्य से दूरी के क्रम में निम्नलिखित में से कौन से दो ग्रह मंगल और यूरेनस के बीच में स्थित है? 31 का बताइए, मंगल और यूरेनस के बीच में स्थित कौन सा है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बृहस्पति और शनि है। निम्नलिखित ग्रहों को उनके सूर्य से दूरी के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करिए। 32 का राइट आंसर हो जाएगा यूरेनस, फिर बृहस्पति, फिर पृथ्वी, फिर आपका आएगा प्लूटो। सही जवाब। सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य में ग्रह कौन सा है? 33 का सी राइट आंसर हो जाएगा बुध और शुक्र। पृथ्वी स्थित है पृथ्वी स्थित है 34 का ए राइट आंसर, शुक्र एवं मंगल के मध्य में स्थित है। सूची को यहाँ पर मैच करके 35 का राइट आंसर बताइए क्या होगा। देखिए यहाँ पे आपको सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह के लिए बताना होगा, ये प्लेटो हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह अगर पूछेगा तो आपको बताना होगा बृहस्पति, ठीक है। इसके बाद आप आ जाइए सौरमंडल में सूर्य से दूसरे स्थान पर ग्रह में कौन से आ जाएंगे, तो शुक्र हो जाएगा। और सूर्य से निकटतम ग्रह अगर पूछेगा तो बताना है आपको सबसे पास में कौन सा है, बुध है। इस तरह से राइट आंसर होगा। पृथ्वी के निकटतम ग्रह कौन से हैं? काफ़ी इजी क्वेश्चन है, समझ गए होंगे। राइट आंसर ए राइट आंसर बुध हो जाएगा। निम्नलिखित को आकार के अनुसार घटते क्रम में लगाइए और नीचे दिए गए कथन के कूट के हिसाब से यहाँ पे आपको सही टिक करना है। अच्छा, इस तरह से ऑप्शन दिया है तो यहाँ पे आपको
यानी कि 1, उसके बाद 1 4 यानी 1 4 3 2 आ जाएगा राइट आंसर, जो कि आपके ऑप्शन नंबर 1 4 नहीं। देखिए थोड़ा सा यहाँ पे निम्नलिखित आकार के अनुसार घटते क्रम में लगाना है ना, तो सबसे पहले बृहस्पति आएगा, ठीक है, नंबर फर्स्ट पे, फिर शनि आएगा। अच्छा, इसके बाद आएगा आपका यूरेनस और फिर आएगा पृथ्वी, यानी कि 1 4 3 और आपका फिर 1 4 3 नहीं, मतलब 2 और 3 आएगा। 1 4 2 3 सही जवाब हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 4 2 3 है 37 का सी राइट आंसर यहाँ पे। हाइड्रोजन, हीलियम तथा मीथेन प्रमुख गैसें हैं जो विद्यमान होती है बृहस्पति, शनि तथा मंगल पर। हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन गैस कहाँ पर होती है? हाइड्रोजन के लिए आपको बृहस्पति, हीलियम के लिए आपको क्या बताना होगा? शनि, मीथेन के लिए मंगल, सही जवाब हो जाएगा। सूची को यहाँ पे फिर से मैच करना है, कोशिश इस बार किया जाएगा सही से मैच हो, है ना, पिछली बार कन्फ्यूजन हुआ था। देखिए ग्रह के लिए आपको बताना होगा यूरेनस, ठीक है, उपग्रह के लिए चंद्रमा, चंद्रमा उपग्रह है, पुच्छल तारा है हेली, कृत्रिम उपग्रह का नाम है मेराइनर। तो यहाँ पे इस तरह से सही जवाब हो जाएगा, इसे आप अच्छे से याद कर लीजिए। अगर ऑप्शन यहाँ पे देखें, ए आपका बिल्कुल सामने सही है। किसने सर्वप्रथम यह स्थापित किया कि सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं? निकोलस कोपरनिकस ने। हीरक वलय एक दृश्य है जिसे देखा जा सकता है केवल पूर्णतया पथ चिन्ह के परिधीन क्षेत्रों में। 41 का सी राइट आंसर है। प्रत्येक सूर्य ग्रहण होता है केवल अमावस्या के दिन होता है सूर्य ग्रहण। 42 का बी राइट आंसर हो जाएगा। आ जाइए नंबर 43 पर। सूर्य के केंद्र में उपस्थित पदार्थ होते हैं केवल प्लाज्मा अवस्था में। 43 का यहाँ पे बी राइट आंसर है। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है, बी राइट आंसर, नाभिकीय संलयन द्वारा हो जाएगा। सूर्य का प्रभाव मंडल प्रकाश के अपवर्तन से उत्पन्न होता है। पक्षाभ मेघों के हिम विस्फोटों में सूर्य का प्रभाव मंडल अगर पूछेगा प्रकाश के अपवर्तन से उत्पन्न होता है, तो पक्षाभ मेघों के हिम विस्फोटों हो जाएगा, यहीं पे होता है। सूर्य ग्रहण कब होता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सूर्य ग्रहण पूछेगा प्रतिपदा पर होता है, यानी कि न्यू मून डे पर। सूर्य और पृथ्वी के बीच औसत दूरी कितनी है? 150 गुने 10⁻6 किलोमीटर बताइएगा। सूर्य और पृथ्वी के बीच में औसत दूरी है। पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी पर होती है। 48 का ए राइट आंसर, 3 जनवरी को। सूर्य का आकार पृथ्वी से कितना गुना ज़्यादा बड़ा है? 109 गुना हो जाएगा, सी राइट आंसर। पृथ्वी से सूर्य से पृथ्वी की जो दूरी है कितनी है? 149.7 मिलियन किलोमीटर बताइएगा। 50 का डी राइट आंसर। सग्रास यानी कि पूर्ण सूर्य ग्रहण केवल सीमित भू क्षेत्र में ही दिखाई पड़ता है, क्योंकि पृथ्वी के अनुप्रस्थ परिच्छेद की तुलना में पृथ्वी पर पड़ने वाली चंद्रमा की छाया का आकार छोटा होता है। 51 का ए राइट आंसर हो जाएगा। सूर्य ग्रहण कब होता है? 52 का सी राइट आंसर हो जाएगा। चंद्रमा जब सूर्य व पृथ्वी के बीच में आ जाए। एक खगोलीय एकक औसत दूरी है। ए राइट आंसर, पृथ्वी और सूर्य के बीच की। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है? बुध हो जाएगा राइट आंसर। 2 ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है वह कौन से हैं? बुध और शुक्र हो जाएगा। 55 का बी राइट आंसर। निम्नलिखित ग्रहों में से किसके उपग्रह नहीं हैं?
डी राइट आंसर, शुक्र यहाँ पे ऑप्शन में है। शुक्र का ग्रह जिसका कोई उपग्रह नहीं है वह कौन सा है? यहाँ पे आपको फिर बुध बता देना है। कह रहा है कि बुध ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्तीय कक्षा में परिक्रमा कर रहा है, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। जिस बिंदु पर बुध की गतिज ऊर्जा अधिकतम होगी वह चिन्हित किया गया है। बताइए कहाँ पर होगा सबसे ज़्यादा? यहाँ पे आपको बताना होगा, यहाँ पे ए हो जाएगा राइट आंसर, ए के पास। निम्नलिखित कथन पर विचार करके कौन सा कथन कह रहा है कि यहाँ पे सही है? बताइए। किसी पिंड का एल्बिडो परावर्तित प्रकाश में देखने पर उसकी चाक्षुष द्युति जो है ये निर्धारित करता है, यह सही है। बुध का एल्बिडो पृथ्वी के एल्बिडो से बहुत अधिक नहीं, कम होता है, यहाँ पे होगा। पहला वाला कथन बस सत्य है। निम्नलिखित ग्रह युग्मों में कौन बिना उपग्रह के हैं? बुध और शुक्र हो जाएगा, डी राइट आंसर। मैगलन अंतरिक्ष यान किस ग्रह हेतु भेजा गया? डी राइट आंसर हो जाएगा, शुक्र के हेतु। सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? बी राइट आंसर, शुक्र। कथन और कारण को यहाँ पर समझिए और किस तरह से राइट आंसर पूछा है। अच्छा, क्या सही है नहीं है ये बताना है। देखिए कह रहा है कि शुक्र जिसे वीनस कहते हैं ग्रह पर मानव जीवन का होना अत्यधिक असंभाव्य है। सही बात है। शुक्र के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की अत्यधिक उच्च स्तर है, दोनों सही है। कथन कारण का पुष्टि भी कर ही रहा है, इस तरह का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहते हैं? 64 का सी राइट आंसर, शुक्र को। पृथ्वी की जुड़वां बहन कहे जाने वाले ग्रह का नाम है? 65 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, शुक्र। निम्नलिखित में से किस एक को भोर का तारा के नाम से जानते हैं? बी राइट आंसर, शुक्र को। पृथ्वी के तरल अभ्यंतर से भिन्न चंद्रमा का अभ्यंतर है? 67 का सी राइट आंसर हो जाएगा, शांत द्रव राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी से निकटतम है? सही जवाब हो जाएगा बी, मंगल। इन सब में से मंगल आपको ठीक करना होगा। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले यह कहा था कि पृथ्वी गोलाकार है? अरस्तु, ए राइट आंसर हो जाएगा। एक जीवधारी के रूप में पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम? ग्रीन प्लैनेट, सी राइट आंसर। भूपर्पट्टी में बहुतायत में पाया जाने वाला रासायनिक तत्व कौन सा है? क्या पाया जाता है सबसे ज़्यादा भूतत्व में? ए राइट आंसर, ऑक्सीजन हो जाएगा। ए ऑक्सीजन सही जवाब है। जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधे पड़ती है? भूमध्य रेखा पर, बी राइट आंसर है। पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश समय लेता है लगभग 8 मिनट, सी राइट आंसर। पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन सा है? इन सब में से आपको शुक्र ठीक करना है। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगते हैं लगभग कितना समय? यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर बी 365.25 दिन बता देना है। पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है? 23.5 डिग्री, ए राइट आंसर। अपने परिक्रमा पथ है इसमें पृथ्वी लगभग किस माध्य वेग से सूर्य की ओर चक्कर लगाती है? 30 किलोमीटर पर सेकेंड के हिसाब से अपने परिक्रमा पथ में पृथ्वी लगभग किस माध्य वेग से सूर्य का चक्कर लगाती है? 30 किलोमीटर पर सेकेंड के। पृथ्वी परिभ्रमण करती हुई प्रति मिनट करीब करीब कितनी दूरी तय कर लेती है? 27.83 किलोमीटर, ए राइट आंसर। निम्नलिखित कथन और कारण पर यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्या यहाँ पे सही होगा बताइए। सही जवाब है पृथ्वी के अक्ष के उत्तरी सिरे को उत्तरी ध्रुव कहते हैं। 45 डिग्री अक्षांश की लंबाई विषुवत रेखा की आधी, गलत। पृथ्वी के अक्ष की समांतरता है, हाँ सही है। अब सौर अवस्था परिभ्रमण की गति तीव्र होती है, गलत। यानी कि फर्स्ट और थर्ड नंबर 79 है ना, यहाँ पे
फर्स्ट और जो थर्ड है ये आपका सही है, तो आपको ऑप्शन नंबर डी टिक करना होगा। दिन रात जिस कारण होते हैं वह है भू परिभ्रमण, बी राइट आंसर। मौसम परिवर्तन पृथ्वी की गति की किस विशिष्ट से होता है, 81 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्योंकि ना सूर्य के चारों ओर परिक्रमा और दूसरा 23.5 डिग्री अक्ष पर झुकाव, इन दोनों की वजह से होता है, तो यहाँ पे सी आपको टिक करना होगा। मौसम बदलने का क्या कारण है, सी राइट आंसर। मौसम बदलने का क्या कारण है, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना, वो अपने अक्ष पर झुका होना, जो अभी आपने ऊपर देखा था 81 में। पृथ्वी के पृष्ठ पर किसी विशेष बिंदु पर विचार कीजिए, जैसे दिया हुआ है दिल्ली शहर। चलिए इस सवाल को रहने दीजिए, 83 को, 84 को देखिए। अगर सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी 1/4 कम हो जाए तो सबसे अधिक संभावना किस बात की होगी, 84 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, हमारे वर्ष की अवधि कम हो जाएगी। अगर सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी 1/4 कम हो जाएगा ना, तो हमारे वर्ष की अवधि क्या होगा, कम हो जाएगी। 84 का सी राइट आंसर। पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना अधिक रहती है, 23 डिग्री अक्षांश के पास पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना अधिक होती है। कथन और कारण पर ध्यान दें और बताइए क्या सही होगा। देखिए, कृत्रिम उपग्रह हमेशा पृथ्वी से पूर्वी दिशा में छोड़े जाते हैं, नहीं, गलत। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है और इसलिए उपग्रह को निकाश वेग मिल जाता है, हाँ, कारण सही है, कथन यहाँ पे गलत है। पृथ्वी के परितः घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई गई गेंद पृथ्वी के परितः उपग्रह के समान आवर्तकाल के साथ उसी की कक्षा में घूमती रहेगी, डी राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी ग्रह की संरचना में प्रवर यानी कि मेटल के नीचे क्रूड निम्नलिखित में से किस एक से बना है, यहाँ पे आपको बता देना है लोह से, सी राइट आंसर। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, ए राइट आंसर 22 अप्रैल को। पृथ्वी का व्यास कितना है, पृथ्वी का व्यास है ऑप्शन नंबर सी 12,800 किलोमीटर। दीर्घ का परिक्रमण धुरी सदा झुकी होती है, दीर्घवृत्तीय धुरी से 23.5 डिग्री पर झुकी हुई होती है। कौन सा एक तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है, सूर्य, सी राइट आंसर। फिनिक्स मार्स मंगल ग्रह की सतह पर किस तिथि को उतरा, डी राइट आंसर 26 मई 2008 को। कथन और कारण पर ध्यान दें और बताइए क्या सही है। पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा की समयावधि की तुलना में मंगल ग्रह द्वारा सूर्य की परिक्रमा की समयावधि कम होती है, नहीं, गलत है। मंगल ग्रह का व्यास पृथ्वी के व्यास की तुलना में कम है, सही है, यानी कि ए गलत, आर सही। इसके लिए ऑप्शन नंबर डी को करना होगा ठीक। किसमें पृथ्वी के अलावा अन्य जीव की संभावना है क्योंकि वहां का पर्यावरण जीवन के लिए बहुत अनुकूल है, यूरोपा यानी कि बृहस्पति की चंद्रमा पर सही जवाब हो जाएगा। एक ग्रह के दिन का मान और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिए दिन कह रहा है कि मान और झुकाव के समतुल्य है, सही है क्या, किसके बारे में, यहाँ पे आपको डी राइट आंसर करना होगा मंगल के विषय में। देखिए मंगल के विषय में ना एक ग्रह के बारे में कह रहा है दिन का मान और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन के मान और झुकाव के समतुल्य है, मंगल के विषय के बारे में ये बात कही गई है। मंगल पर जीवन की उपस्थिति के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक अवस्था सबसे सुसंगत है, 97 का सी राइट आंसर। बर्फ, छत्रकों और हिमस्थित जल की उपस्थिति, सी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से ग्रह के सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह यानी कि चंद्र है, 98 का राइट आंसर ए हो जाएगा, बृहस्पति के।
बृहस्पति ग्रह के चंद्रमाओं की खोज निम्न में से किस एक वैज्ञानिक ने किया था? गैलीलियो बी राइट आंसर हो जाएगा। बृहस्पति ग्रह के चंद्रमाओं की खोज गैलीलियो के द्वारा किया गया था। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? अभी आपने देखा ए राइट आंसर बृहस्पति है, पहले चेंज हुआ था लेकिन ये ग्रह तो सबसे बड़ा ग्रह यही है, ठीक है। सबसे भारी ग्रह कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 101, सबसे भारी ग्रह कौन सा है? इसका क्लास आपको पार्ट सेकेंड में, यानी कि आप थंबनेल शो कर रहा है, जो लोग देखना चाहते हैं यहाँ से ज़रूर देख लीजिएगा।